जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो विमर्श का टॉपिक है, तो दोस्तों दिल्ली में जो सरकार बनी, वैसे मैं पहले ही कहा था कि दिल्ली में सारे घोड़े छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल जैसा मायावी राक्षस, उसको राजनीति में उखाड़ के फेंक पाना बहुत कठिन काम है। एक वो है, एक ममता बनर्जी है, और एक है अपने नीतीश कुमार। ये लोग ऐसे जड़ हैं, एक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। मगर केजरीवाल का क्या हुआ कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया, तो केजरीवाल की टीम बौखलाई कि अगर कहा मोदी जी ने कि पहले कैबिनेट में 2500 रुपया महिलाओं को दूंगा, तो क्यों नहीं लागू हुआ। अनायास मुद्दे को केवल अपने काले कारनामे पे एक पर्दा पड़ जाए, इसके लिए सारे केजरीवाल के चट्टे वट्टे सड़क से सदन तक चीख पुकार शुरू किए। कहाँ है 2500 रुपया? महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात की थी, क्या हो गया? मोदी की गारंटी नहीं, जुमला हो गया। उसके लिए वो लोगों ने चुना कि ये मूर्तियों फोटो हटा दी गई। अरे फोटो तो तुम भी नहीं लगाए, महात्मा गांधी का नहीं लगाया, राष्ट्रपति का नहीं लगाया, मगर फोटो उसी घर में लगा हुआ है। मगर केजरीवाल को लग रहा था, उनकी टीम को लग रहा था कि मैं ये जो सीएजी रिपोर्ट आने वाली है वो फीकी पड़ जाएगी। अरे नहीं जानते कि बीजेपी है, मोदी है, अच्छे अच्छे को पानी पिलाने जानते हैं। अब केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार की चेहरे की छवि बना रहे थे, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में देते थे, और ये जो बिके हुए दलाल मीडिया है, महिमा मंडन कर रहे थे, केजरीवाल केजरीवाल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। शिक्षा का विश्व में ऐसा कोई मॉडल नहीं। केजरीवाल कहे कि मनीष सिसोदिया को तो ऐसा शिक्षाविद कोई हुआ नहीं, विश्व में ऐसा शिक्षा मंत्री कोई नहीं है, उसको तो राष्ट्रपति भारत रत्न देना चाहिए। मगर एक भी काले कारनामे पे कभी वो लोगों ने बात करने का वो तैयार नहीं हुए। पूछते थे आम तो बताते थे इमली। उनको लगा था कि जनता को तो मैं मुफ्त में ऐसा बांट दिया हूं, उनको अपाहिज बना दिया हूं कि ये दूसरा कोई दे नहीं पाएगा, और बीजेपी दे नहीं पाएगी, क्योंकि 20 से अधिक राज्यों में इनकी सरकार है। मगर मैंने कहा था कि एक बार कुछ भी देना पड़े, खजाना तो पहले से ही खाली है, कर्जे लेके भी अगर देना पड़े तो दे दो, मगर गंदगी को खत्म करो। तो जैसे ही ईएलजी का संबोधन शुरू था, मगर इन लोगों को तो क्या है, बस कि मूर्ति बाबा साहब का अपमान हुआ, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान हुआ। मगर भारतीय जनता पार्टी सबके बावजूद 22 में से 21 विधायकों को उठा के फेंक दिया बाहर। तुम नाली के कीड़े हो, दिल्ली को तुमने 12 साल में दिया क्या? नर्क बना दिया दिल्ली को। और अब बीजेपी परत दर परत ऐसी चीजें खोलने वाली है कि केजरीवाल आने वाले समय में जो ये अपने आप को लग रहे थे राष्ट्रीय नेतृत्व करने की बात,
खाते खोलने के वादे हो जाएंगे। ये लालू प्रसाद यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट नेता साबित होने वाले हैं। जैसा सीएजी रिपोर्ट जब सदन में पेश हुआ तो पहला सीएजी रिपोर्ट 14 रिपोर्ट आई है, और ये 14 रिपोर्ट तुमको दिल्ली नहीं अपितु पंजाब में और हर जगह बेनकाब करने वाली है। और जो तुम्हारा ये झूठ की बुनियाद पे महल बना के खड़ा किए थे वो सब तार तार होने वाला है। तो 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में आ रही है, बिना सबूत के तिहाड़ भेज दिया, अब जमानत पर है। दलाल पत्रकारों, मीडिया हाउस, यूट्यूबर ने झूठ पर झूठ बेच रहे थे, अब सारे के सारे बेनकाब हो गए। शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक, ट्रांसपोर्ट घोटाला, क्लासरूम घोटाला, इन सब पर सीएजी रिपोर्ट आने वाली है। और कितने बुरे दिन आने वाले केजरीवाल के। आई डिस्क्लोज इट अहेड। देखो, 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया 3 दिन के लिए, और बाद में जब टेबल हुआ ये लोग बाहर खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को कब देंगे। आज श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 मार्च को अपनी लाडली बहनों को हम न्याय देंगे, 2500 रुपया उनके खाते में दे देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जरूर देगी लाडली बहना, क्योंकि अब उनको पश्चिम बंगाल और बिहार भी जीतना है, और वहाँ पे इससे बड़ी भी योजना लाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अब पहले सीएजी रिपोर्ट में आया कि कैसे लिक्योर कांड हुआ, शराब घोटाला। एक बार भी नहीं कहा आम आदमी पार्टी वालों ने, केजरीवाल ने, कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री नहीं शराब मंत्री था, और के कपिल मिश्रा जो कि शिक्षा वो कानून मंत्री है, कपिल मिश्रा ने कहा कि ये जो दारू वाला है, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दोस्तों, 2000 से अधिक करोड़ का घोटाला हुआ। 5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% करने की जरूरत क्या थी? वो भी 12% में 6% हमको चाहिए रोकड़े में। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने टेंडर क्यों दिया? और जहां पे एक टेंडर में 4 कंपनी होनी चाहिए तो 200 150 कैसे दे दिया? इन सब पे एसआईटी बनने वाली है। अब दूसरी जो मोहल्ला क्लिनिक का डंका बजाया था पूरे विश्व में, अमेरिका ने इनको पुरस्कार दिया था। तो 27 अस्पतालों में 14 आईसीयू, 27 अस्पतालों में 14 आईसीयू है केवल, जरूरी सामान के बिना चलाए जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। और एक्टस एम्बुलेंस में सुविधा नहीं है। कोविड में दिए गए 787 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए, उसमें मात्र 582 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाकी के कहाँ डकार गए? कट्टर ईमानदार लोग, हिसाब तो देना पड़ेगा, जनता मांगती है। भर्ती और वेतन पर
30.52% ही खर्च हुए। दवाएं, पीपी किट 2016 से 2021 में 3000 बेड जोड़ने का वादा किया। एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को रखा गया। मात्र 1200-1300 ही बेड बनाए गए। सभी प्रोजेक्ट पहले की सरकार में शुरू थे, एक भी नया कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। बुराड़ी का अस्पताल 6 साल की देरी हुई। आईजी इंदिरा गांधी अस्पताल में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं। बकाया राशियों का उपयोग न होने से असुविधा हुई। सरकार ने पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती नहीं किया। 1357 नए बेड बनाए, जबकि इनको जोड़ने थे 3000 बेड। 30,000 बेड, 30,000 की जगह 1357। एक कट्टर बेईमान थे। 3 नए अस्पताल बनाए। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई। बुराड़ी में 41% अधिक बढ़ी कीमत। स्वास्थ्य विभाग ने 8194 पद खाली हैं, पगार नहीं। नर्सिंग स्टाफ में 73% कमी है। प्लास्टिक सर्जरी में 12 महीने वेटिंग चल रहा है। 16 अस्पताल में नहीं है सर्जरी की सुविधा। ब्लड बैंक की सुविधा 16 अस्पतालों में नहीं है। यही कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और इनके साथ इनके दलाल मीडिया बिके हुए। शिला क्लिनिकों में डॉक्टर के लिए टेबल तक नहीं है। ये इनका था मोहल्ला क्लिनिक। फंड की अनदेखी और बिल में इलाज में दिक्कत हुई। अब ये सारे मुद्दे, अभी ये तो 2 ही सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है। अभी तो देखते जाओ होता है क्या, बड़े बड़े घोटाले। अभी सीसीटीवी फुटेज में भी घोटाला कि 30 लाख सीसीटीवी लगाने थे। जहाँ पे बीजेपी के विधायक जीते वहाँ पे सीसीटीवी लगे नहीं। वो सीसीटीवी कहाँ गए, उसका पैसा कौन डकार गया? केजरीवाल बाबू पढ़े लिखे ईमानदार, बाकी चौथी पास राजा की कहानी सुनाते थे। सदन उसके लिए नहीं बना था। अब सदन में स्वच्छ चर्चा हो रही है तो तुम्हारे चोर उचक्के भागे भागे फिर रहे। जनता का मुद्दा है, जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। और बीजेपी ऐसे सारे पर्दा राज खोलेगा कि तुम आने वाले टाइम में पंजाब भी नहीं जीत पाओगे। हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।